नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज एक सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट जजमेंट आ चुका है। वो किस चीज का है? जमीन को लेकर के है कि जमीन आपकी है, लेकिन उस पे नाम किसी और का है। जमीन आपके पूर्वजों का है, दादा परदादा की है, लेकिन उस पर कागजाती रूप से अगर देखा जा रहा है अभी के मतलब वर्तमान समय में, तो उस चीज पर नाम किसी और का है और आपका जमीन वो पूर्वजों से आपके हित में चले आ रहा है। तो वैसे स्थिति में क्या जमीन वो आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? अगर लेने की अगर प्रयास करते हैं तो किस ढंग से ले सकते हैं? क्या उसकी प्रक्रिया है? क्या उसकी डॉक्यूमेंट है कि नहीं? कहाँ आपको जाना पड़ेगा? क्या उसकी धारा है? इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है किसी के साथ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा सिचुएशन है। समझ रहे कि नहीं? और ये सब पता चला है कब? जैसे सर्वे स्टार्ट किया गया है, तब जाकर के ये प्रक्रियाएं, ये चीज सभी लोगों को क्या हुआ है, पता चला है, ज्ञान में आया है। जब उसका जमाबंदी निकला है, जब वो खतियान निकाला है, तब जाकर के उसको पता लगा है कि ये जमीन मेरा था और कब्जा किसी और ने किया है। जमीन मेरा है और नाम किसी और का है कि नहीं? जमीन मेरा है, जमाबंदी किसी और के नाम से आया है। ये सारी प्रक्रियाएं जब सर्वे स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के ये विवाद और बढ़ चुका है और लफड़ा बढ़ चुका है। तो इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लगा दिया है और आदेश में स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है कि जमीन आपकी है और नाम किसी और का है, कब्जा किसी और का है, तो आप उस पर कैसे अपना लैंड पोजीशन हक प्राप्त कर सकते हैं, मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या है, साक्ष्य क्या है, आपको क्या क्या हो सकता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा, लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंच जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से यही क्लियर होगा। तो सबसे पहले आप उस जमीन का क्या करें कि खतियान की प्रति निकालें। खतियान की जो नकल होती है उस जमीन की, तो जाकर के निकालें। उसके बाद उसका म्यूटेशन का नकल निकालें कि कब म्यूटेशन हुआ था, किसके नाम पर हुआ था और कब से कब तक ये चला है। समझ रहे कि नहीं? या उसकी रसीद की अगर नकल आपको मिल जाती है तो ये चीज आप निकाल लेते हैं, निकाल सकते हैं। बट आखिर ये गलती होता कहाँ से है? हो सकता है कि ये गलती आपके कर्मचारी के माध्यम से किया गया हो, ये गलती सीईओ के माध्यम से किया गया हो, है कि नहीं? तो ये सारे चीज क्या होता है, मिलजुल करके पैसा दे करके और घुसखोरी के सहायते इस चीज को कराया जाता है। और इस चीज को आप नहीं जान पाते हैं और अंदरे अंदरे इस काम को लोग करा बैठते हैं। बाद में आपको पता चलता है कि ऐसा काम हो चुका है। तो कहीं ना कहीं गलती कर्मचारी और सीईओ के माध्यम से ही होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले ऐसी स्थिति में स्टे लगाया जाता था। पहले पहले की धाराएं कुछ अलग थी और आज की धाराएं कुछ अलग है। तो पहले की धाराएं आपकी थी 144। 144 का मतलब हो गया कि उस पर स्टे लगा देना, यानी कि रोक लगा देना। समझे कि नहीं? कि उस पर आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। उसकी कोई भी उस पर मतलब से बिल्डिंग का काम हुआ या स्ट्रक्चर कोई निर्माण कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं, कोई भी चीज है तो उस पर क्या किया जाता था, रोक लगाया जाता था। लेकिन इस नए बीएनएसएस की धारा में आपको क्या किया गया है कि 163 और 164 लगा दिया गया है। इसमें भी वही काम करेगा जो एसटीएम के पास आप इसके सहायता से आप क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो पहले वाला में आपका क्या था, 144 145 काम करता था। लेकिन अब नए धारा के अनुसार बीएनएसएस, बीएनएसएस के मतलब होता है भारतीय न्याय संहिता सुरक्षा। समझ गए कि नहीं? तो इसमें क्या किया गया है कि चेंज कर दिया गया है। इसमें आपका क्या कर दिया गया है कि 164 और 165, 163 और 164 कर दिया गया है, जिसके सहायते आप एसडीएम के पास केस कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, जहां से ये स्टे लग जाएगा। स्टे लगने का मतलब हो गया कि आप उस पर कोई काम नहीं करेंगे, पार्टी के पास वहां पर क्या जाएगा, नोटिस जाएगा।
और उसके बाद आप सिविल में एक दावा आपत्ति लगाएंगे और दावा आपत्ति लगाने के बाद वहां पर आपकी प्रक्रियाएं चालू कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कि इसमें आपको साक्ष्य सबूत क्या देना होगा। तो साक्ष्य सबूत में वही आपकी लगाना होगा, जैसे खतियान हो गया, वो केवाला हो गया, म्यूटेशन का कॉपी हो गया, या रसीद का कॉपी हो गया। इन सभी चीजों को लेकर के आपको उसमें क्या करना होगा, अटैच करना होगा। सबसे मजबूत आपका हो जाएगा कि जैसे आपका पड़ोसी है, तो पड़ोसी को लेकर के आपको ये देखना होगा कि पड़ोसी आपके पक्ष में है या नहीं। अगर आपके पक्ष में है तो ये बहुत बड़ा मजबूती मिलता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आप उस जमीन को लेकर के उसकी मतलब कहा जाए तो डॉक्यूमेंट को लेकर के एसडीएम और सिविल कोर्ट में क्या करें, वहां पर दायर आपत्ति करें, समझ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद अगर वहां से जजमेंट अगर आपको मिल जाती है कि आपके पक्ष में है, लेकिन वो जमीन आपकी पैतृक संपत्ति है, उसमें बहुत सारे फरीकैन है, पट्टीदार है, तो हो सकता है कि उसमें कोई पट्टीदार होगा जो उसको कब्जा करके रखा होगा। अब वो आपको देने से इनकार करता है या मान्य नहीं करता है कि मैं यहाँ ही रहूंगा, इतना ही पकड़ के रखूंगा, आपको नहीं दूंगा। बट आपने दूसरे से छुरा लिया, लेकिन अपने आप में जब उलझन पड़ती है तब आप क्या कीजिएगा, तो वहां पर आपको लिए बंटवारा पार्टीशन सूट देना पड़ेगा। बंटवारे के लिए पार्टीशन जब सूट दीजिएगा तो जाकर के वहां पर बंटवारा किया जाएगा और बंटवारे के हिसाब से आप वहां पर दखल कब्जा अपना कायम करेंगे। लेकिन अगर इस चीज को भी अगर आपको मान्य नहीं है, किसी पट्टीदार को मान्यता नहीं है, आपको मान्यता नहीं है, तो आप हाई कोर्ट में जाकर के इसकी मतलब दावा आपत्ति दे सकते हैं। वहां से इस पर फिर क्या की जाएगी, सुनवाई की जाएगी और इसका देख रेख करके जांच किया जाएगा कि ये प्रक्रियाएं सुलभ सुचारू रूप से किया गया है या नहीं किया गया है। तो इस पर विचार फिर हाईकोर्ट करेगी, समझ रहे कि नहीं। तो ये सिस्टम आपको कैसा लगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश लगाई है ये अच्छा है या मतलब क्या है, आप लोग स्पष्ट रूप से मेरे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद